जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल A to Z रिपोर्ट पे राशन कार्ड से संबंधित मैया सम्मान योजना अपडेट्स के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको पूरा डिटेल्स के साथ बताने वाला हूं राशन कार्ड और मैया सम्मान योजना के बारे में, क्या यहाँ पे संबंध है और ये दोनों से क्या आगे फ्यूचर में होने वाले हैं। दोस्तों, झारखंड के हेमंत सोरेन मुहिम चलाता कि बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। इसके बाद अलग अलग प्रकार का प्रतिक्रियाएं आपको देखने और जानने को मिलता होगा, जो कि आपको इस वीडियो में डिटेल्स के साथ हम बताने वाला हूं। आखिर क्या सच्चाई है, क्या आप लोगों को राशन कार्ड के ऊपर पैसा मिलेंगे, मैया सम्मान योजना बंद हो जाएंगे, इसके बाद कितना लोगों का नाम राशन कार्ड से हट जाएंगे और इसके बाद मैया सम्मान योजना का उसको लाभ नहीं मिलेगा। सारा कुछ जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। दोस्तों, जनवरी महीना के मकर संक्रांति के बाद यहाँ पे एक मुहिम चलाता है कि हेमंत सोरेन बीजेपी में शामिल होने वाले हैं, लेकिन इसके बारे में हम आपको पूरा डिटेल्स में बताने वाला हूँ। आखिर वो समय आ गए हैं, क्या रियल में हेमंत सोरेन बीजेपी में शामिल होंगे और मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं मिलेगा और राशन कार्ड के माध्यम से अब आप लोगों को पैसा मिलेगा। इसके बारे में पूरा डिटेल्स में हम इस वीडियो में बात करने वाला हूं। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पे मैया सम्मान योजना में भी काफी प्रकार का समस्या आ रहे हैं। क्या वजह है, क्या कारण है, क्या उन लोगों को पैसा अब नहीं मिलेंगे या फिर उन लोगों को पैसा कम मिलेंगे या फिर उन लोगों का यहाँ पे नाम कट के हटने वाले हैं, क्या कारण है, सारा कुछ आपको इस वीडियो में डिटेल्स में जानकारी मिलने वाला हूँ। दोस्तों, मैं आप लोगों को अच्छा से समझा सकूं इसलिए फिर से स्क्रिप्टिंग करके लेके आया हूँ वीडियो। ठीक है, आप लोगों ने दोस्तों बहुत ही ज्यादा प्यार दिया मेरा पिछले वीडियो पे, जो दोस्तों झारखंड के करीब 5 लाख लोगों ने हमारे वीडियो को देखा है। बहुत बहुत आप लोगों का आभार और हमारा 50,000 सब्सक्राइबर भी चैनल पे पूरा कर दिए गए। इसका वजह है दोस्तों, हम अपनी भाषा में और अच्छी तरीका से ग्रामीण लोगों को समझाता हूँ ताकि वो समझ सके और क्या समस्या है वो जान सके। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरुआत करता हूँ। राशन कार्ड से मैया सम्मान योजना में प्रभाव। दोस्तों, यहाँ पे राशन कार्ड से मैया सम्मान योजना में भी प्रभाव पड़ने वाले हैं। ठीक है, क्या प्रभाव पड़ेगा आपको पूरा डिटेल्स में बताएंगे। पर राशन कार्ड पर मैया योजना मिलेंगे, कितना सच्चाई। दोस्तों, यहाँ पे बता रहे हैं कि पर राशन कार्ड धारियों को यहाँ पे मैया सम्मान योजना का पैसा मिलेगा, अन्यथा किसी को नहीं मिलेगा। इस बात में कितनी सच्चाई है ये भी आपको आगे बताने वाला हूँ। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं मैया सम्मान योजना से झारखंड में नुकसान। जी हाँ दोस्तों, आपको जो यहाँ पे मैया सम्मान योजना का पैसा मिल रहा है, आपको तो पैसा मिल रहा है और नुकसान भी आप ही लोगों को हो रहा है। कैसे, ये भी बताएंगे। इसके बाद देख सकते हैं झारखंड की महिलाओं को भी 10-10 हजार रुपया देंगे केंद्र सरकार। दोस्तों, आपको मालूम होगा बिहार में 10-10 हजार रुपया दिया गया था यहाँ पे छोटा कुटिल उद्योग को शुरुआत करने के लिए। ठीक है, अब वही पैसा जो है झारखंड में भी मिलने वाला है। किसको किसको मिलेगा ये चीज आपको सारा कुछ डिटेल्स में बताएंगे। सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पे देखिए राशन कार्ड का उपयोग मैया सम्मान योजना में सत्यापन और पात्रता तय करने के लिए किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों जो भी राशन कार्ड है इसका यहाँ पे प्रयोग किया जा रहा है। राशन कार्ड का, जिसके पास राशन कार्ड नहीं होगा उसका सत्यापन नहीं होगा मैया सम्मान योजना का। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे पात्रता यानी कि योग्यता जो है राशन कार्ड साबित करते हैं कि ये परिवार जो है गरीबी रेखा के नीचे है और सहयोग परिवार है, इसके पास राशन कार्ड है तो ये गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। ये जो है सत्यापन करने में बहुत बड़ा भूमिका निभा रहे हैं। ठीक है, राशन कार्ड। इसके बाद देख सकते हैं 6 जनवरी को झारखंड सरकार ने दिसंबर जनवरी की राशि के रूप में करीब 56 लाख महिलाओं के खाते में 5,000 ट्रांसफर किए थे। दोस्तों, 6 जनवरी को यहाँ पे पैसा सभी महिलाओं के अकाउंट में 5-5 हजार रुपया करके पैसा भेजे गए थे। बहुत सारे महिलाओं का यहाँ पे पैसा रुका हुआ है। किसका पैसा रुका हुआ है ये भी आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। जहाँ 2024 में लाभार्थी 54 लाख थे, वही दिसंबर 2025 में संख्या 58,75,000 हो गई, लेकिन भुगतान सिर्फ 56 लाख को ही हुआ है। 56 लाख लोगों को ही यहाँ पे पैसा दिया गया है, 56 लाख महिला लोगों को। ठीक है, इससे साफ है कि राशन कार्ड के जरिए सही लाभुकों की पहचान कर पात्रता नामों को हटाया गया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे राशन कार्ड से सही नामों का पहचान किया है, कौन पात्र लाभुक है कौन अपात्र लाभुक है, ये राशन कार्ड से ही डिसाइड किए गए हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पर राशन कार्ड पर मैया योजना मिलेंगे, कितनी सच्चाई है। दोस्तों, राशन कार्ड जिसके पास है उन्हीं लोगों को मैया सम्मान योजना का पैसा मिलेगा या फिर यहाँ पे मैया योजना बंद हो जाएंगे। राशन कार्ड के ऊपर ही आप लोगों को यहाँ पे पैसा मिलेंगे, यानी कि एक घर में एक राशन कार्ड है तो एक ही महिला को पैसा मिलेंगे। एक राशन कार्ड पे 2 महिला है तो वहाँ पे 2 महिला को पैसा नहीं मिलेंगे। क्या ये चीज यहाँ पे लागू होंगे? देखिए, मैया सम्मान योजना हेमंत सोरेन सरकार की यह अहम योजना है, इसीलिए इसके बंद होने की संभावना नहीं है। हाँ, सरकार स्तर पर यह चर्चा जरूर है कि एक ही घर के एक राशन कार्ड पर सिर्फ एक महिला को लाभ दिए जाएंगे, क्योंकि एक कार्ड से कई सदस्य लाभ
ले सकते हैं। एक कार्ड से कई सदस्य यहाँ पे लाभ ले रहे हैं वर्तमान समय में, लेकिन एक कार्ड पर अब एक ही महिला को यहाँ पे मैया सम्मान योजना का पैसा दिए जाएंगे, ऐसे यहाँ पे बता रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बीजेपी में शामिल होने और उसके बाद मैया सम्मान योजना बंद होने की खबर अफवाह है। दोस्तों आपको पता होगा हेमंत सोरेन जो है यानी कि ये मकर संक्रांति के बाद बीजेपी में शामिल होंगे और मैया सम्मान योजना बंद हो जाएंगे, ये अफवाह उड़ाया गया था। लेकिन दोस्तों इसमें एक और सच्चाई है, मकर संक्रांति के बाद जनवरी में ही ऐसा होने को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि मकर संक्रांति के बाद हेमंत सोरेन शामिल होंगे, इसका कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, ये कहीं भी लिखित नहीं दिया है। फिलहाल यह सब आंतरिक चर्चा है, कोई सरकारी आदेश या ऑफिशियल अपडेट जारी नहीं हुआ है दोस्तों। लेकिन हेमंत सोरेन दोस्तों यहाँ पे आंतरिक रूप से ऐसी तैयारी कर रहे हैं, ऐसे लोगों को लग रहा था, इसीलिए न्यूज में ये सारा चीज को बताया जा रहा था। ठीक है, ये सिर्फ अफवाह नहीं है, हेमंत सोरेन ने इसका इशारा कहीं ना कहीं कर रहे थे। ठीक है, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं मैया सम्मान योजना से झारखंड में नुकसान। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो आप लोग को मैया सम्मान योजना का 2500 रुपया मिल रहा है पर मंथ, इससे बहुत ही बड़ा नुकसान है। और जिसको मिल रहा है उसको भी नुकसान है, जिसको नहीं मिल रहा है उसको भी नुकसान है। जो यहाँ पे गरीबी रेखा के ऊपर है, जिसका घर में एक भी मैया सम्मान योजना का लाभ लेने का योग्य नहीं है, उसको भी नुकसान है। देखिए, मैया सम्मान योजना लागू होने से महिलाओं को सीधा आर्थिक सहयोग मिला, लेकिन इसका असर यह हुआ कि झारखंड की दूसरी योजना पर दबाव बढ़ गया। सार्वजनिक पेंशन योजना के लाभुकों को समय पर भुगतान नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे दोस्तों जो सार्वजनिक पेंशन योजना के लाभुक है, जैसे कि वृद्धाप्य हो गया, विधवा हो गया, दिव्यांग लोग हो गया, इन लोगों का जो पैसा है समय पर भुगतान नहीं कर रहे हैं। सरकार जो है सारा का सारा जो पैसा ये मैया सम्मान योजना पे लगा रहे हैं, इन लोगों का पैसा भुगतान नहीं किया जा रहा है। और ये से झारखंड में बहुत योजना है जिसका समय पर भुगतान नहीं कर रहे हैं। हेमंत सोरेन जो है पैसा को दूसरे जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी कि मैया सम्मान योजना में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसके अलावा देख सकते हैं कई जिले में वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन में देरी देखी जा रही है। इसके अलावा आवास योजना की राशि पिछले लगभग 1 सालों से कई लाभार्थियों को नहीं मिली है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों पिछले 1 सालों से अबुआ आवास योजना का जो पैसा है, किसी को फर्स्ट पेमेंट मिलकर यहाँ पे रुक गया है, किसी को दूसरा पेमेंट मिलकर रुक गया, किसी को तीसरा पेमेंट मिलकर रुक गए हैं। पिछले 1 साल से बहुत लोगों का अबुआ आवास योजना का पैसा नहीं आया है। सरकार को इसके ऊपर कोई बड़ी कदम उठानी चाहिए। मैया सम्मान योजना का पैसा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि गरीब लोगों का घर का इम्पोर्टेंट है और जरूरत है। प्रशासनिक स्तर पर रोड टैक्स, हेलमेट चेकिंग और छोटे मोटे जांच अभियान में सख्त बड़ी है, जिसे लोग वसूली अभियान के रूप में देख रहे हैं। दोस्तों सड़कों के ऊपर टैक्स को बढ़ा दिए हैं, हेलमेट चेकिंग यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें कड़ी टाइट कर दिए गए हैं, हर एक जगह पे हेलमेट चेकिंग, छोटे मोटे जांच अभियान में दोस्तों बहुत ही ज्यादा सख्ती कर दिए गए हैं। यहाँ पे आप जांच किए बिना नहीं जा सकते हैं। छोटी सी आपका गलती है तो वहां पे आपका चालान नहीं कटेगा, सीधे तौर पे आपको वहां पे पैसा लिया जाएगा घूस के तौर पे और आपको छोड़ दिया जाएगा। अगर रियल में यहाँ पे चालान करता तो कहीं ना कहीं हमारा कानून व्यवस्था मजबूत होता, लोग जागरूक होते, लेकिन नहीं, पैसे लेके छोड़ रहे हैं। काफी ज्यादा यहाँ पे वीडियो इस प्रकार का वायरल हो रहा है। सबसे ज्यादा यहाँ पे हेलमेट चेकिंग के अभियान में ये चर्चा हो रही है, जिससे दोस्तों यहाँ पे वसूली का अभियान के रूप में देखा जा रहा है। लोग सोच रहे हैं कि हेमंत सोरेन यहाँ पे वसूली कर रहे हैं मैया सम्मान योजना का पैसा देने को लेकर। काफी ज्यादा ये अफवाह भी उड़ रहे हैं। इन सब का कुल मिलाकर ये असर यह है कि राज्य की योजनाओं में बीच संतुलन बिगड़ रहा है और झारखंड की अर्थव्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव दिखाई दे रही है। इससे आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, या फिर झारखंड के व्यवस्था पर असंतुलन होना ये कहीं से भी उचित नहीं है। सरकार को संतुलन करके चलाना चाहिए, उचित है वही सभी लोगों को पैसा देना चाहिए। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मैया सम्मान योजना बंद होना चाहिए, लेकिन जो उचित है ऐसे कार्य को करना चाहिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं झारखंड में एक बहुत बड़ा अपडेट यहाँ पे आया है। सभी महिला लोग को जिसको यहाँ पे मैया योजना का पैसा मिल रहा है, 10-10 हजार करके यहाँ पे पैसा मिलने वाले हैं आप लोगों को। देखिए, नई दिल्ली में बजट पूर्व विचार विमर्श, वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर की मांग। यहाँ पे दोस्तों जो झारखंड के वित्त मंत्री है वो केंद्र सरकार से बोल रहे हैं कि 10-10 हजार रुपया हमारे झारखंड के महिलाओं को दीजिए। ठीक है, बिहार की तरह झारखंड में मिलेंगे 10 हजार कुटीर उद्योग के लिए। ठीक है, छोटा छोटा बिजनेस के लिए दोस्तों यहाँ पे 10 हजार रुपया मांगा जा रहा है। देखिए, झारखंड में वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने केंद्र सरकार से मांग की है कि बिहार की तर्ज पर झारखंड की महिलाओं को भी कुटीर उद्योग और
स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए 10,000 की आर्थिक सहायता दी जाए। ठीक है, जैसे दोस्तों बिहार में सभी महिला लोगों को 10-10 हजार रुपया करके दिया गया, उसी प्रकार झारखंड में भी कुटीर उद्योग मतलब जैसे कि छोटा मोटा बिजनेस दोस्तों, जैसे कि कहीं पे ठेला लगा लिया, रेडी लगा लिया, डाली बुनने का कार, बीड़ी लगाने का कार, कहीं पे सब्जी वगैरह का ठेला लगा देना, हर एक प्रकार का कुटीर उद्योग के लिए 10-10 हजार रुपया का यहाँ पे मांग किए गए। उन्होंने कहा गया है कि यदि यह राशि जनवरी महीने में सीधे महिलाओं के बैंक खाते में भेजी जाए तो राज्य की गरीब और निराश्रित महिलाओं को बड़ा सहारा मिलेंगे। अगर दोस्तों जनवरी महीना में ये पैसा आ जाएंगे तो और भी ज्यादा अच्छा होगा हमारे झारखंड के महिलाओं के लिए। उनका सुझाव है कि यह सहायता मैया सम्मान संबल योजना की लाभार्थी महिलाओं को ही दी जाए, क्योंकि ये महिलाएं पहले से चयनित हैं और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में आती है। यहाँ पे दोस्तों कहना है कि जो यहाँ पे मैया सम्मान योजना में चयनित है, जिसको चुना गया है, ये ऑटोमेटिक ये गरीबी रेखा के नीचे है और ये चयनित किया हुआ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के महिला है। इससे योजना का लाभ सही लोगों तक पहुंच सकेंगे और झारखंड में छोटी उद्योग को मजबूत मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे जो है सही लोगों को पैसा मिलेंगे, यहाँ पे कहने का मतलब है राधा कृष्ण जो वित्त मंत्री है झारखंड का, ये सीधे तौर पे उन्हीं लोगों को पैसा जाएंगे, ये बता रहे हैं। ठीक है, आई होप गाइज आप लोगों को पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। सबसे पहले दोस्तों हम आपको यहाँ पे फिर से दोबारा बता देता हूँ, राशन कार्ड जो है, राशन कार्ड का यहाँ पे जो सत्यापन प्रक्रिया चला या फिर इसमें जितना भी नाम कटा, इससे यहाँ पे दोस्तों बस यही फर्क पड़ेंगे, जिसके पास राशन कार्ड नहीं रहेंगे वो ऑटोमेटिक मैया सम्मान योजना के लिए योग्यता प्राप्त नहीं करते हैं, इसलिए उसका यहाँ पे मैया सम्मान योजना से नाम कटेंगे और उसको यहाँ पे पैसा नहीं मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे दोस्तों बात रहा कि हेमंत सोरेन बीजेपी में शामिल होंगे मकर संक्रांति के बाद, ये न्यूज बिल्कुल गलत भी नहीं था और बिल्कुल सही भी नहीं था। हेमंत सोरेन खुद ये से मतलब वो प्रतिक्रियाएं दे रहे थे, जिससे लोगों के मन में एक भ्रम फैला कि बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और मैया सम्मान योजना का पैसा अब नहीं मिलेंगे। दोस्तों आपको मालूम होगा इस मैया सम्मान योजना की आड़ में हेमंत सोरेन झारखंड के कितने योजनाओं का पैसा को दबा करके रखे हैं। ये चीज बिल्कुल सही है दोस्तों और बिल्कुल 100% सत्य भी है। झारखंड के बहुत सारे योजना जैसे कि वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, जैसे आपको सारा कुछ वीडियो में हम बता चुके हैं, सारा कुछ जानकारी आपको मिल चुके हैं, सारा का सारा पैसा दब जाते हैं, इसका पैसा बहुत लेट आते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको मालूम होगा अबुआ आवास योजना, जो कि हमारे झारखंड में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक साल से उसका पेमेंट रुका हुआ है। फर्स्ट पेमेंट मिल गया, सेकंड पेमेंट लेने के लिए उसको 1 साल का इंतजार करना पड़ रहा है। तब तक वो जो घर शुरुआत किए थे उसका जो वहां पे मटेरियल था वो बर्बाद हो रहे हैं। पैसे के अभाव में सरकार को इन लोगों को यहाँ पे पेमेंट करना चाहिए। मैया सम्मान योजना जो है ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि अबुआ आवास इंपॉर्टेंट है, वृद्धा पेंशन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे विधवा पेंशन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे विकलांग पेंशन इंपॉर्टेंट है। ये सरकार को ये सब चीजों के ऊपर सबसे पहले ध्यान देना चाहिए। इसके बाद मैया सम्मान योजना के ऊपर, मैया सम्मान योजना का पैसा अगर 1-2 महीना लेट करके भी आएंगे इसमें किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेंगे। अगर हमारे झारखंड में अच्छी तरीका से बहाली आए, सही समय पे लोगों को रोजगार मिले, समय पर ये सब योजनाओं का पैसा अगर मिल जाए तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बीजेपी में शामिल होने की कोई जरूरत नहीं पड़ेंगे। हेमंत सोरेन सोच रहे हैं कि हम बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, मेरे ऊपर से किसी भी प्रकार का दबाव हट जाएंगे, हम बीजेपी के साथ गठबंधन सरकार करके आने वाले फ्यूचर में भी हम मुख्यमंत्री बने ही रहेंगे। क्योंकि हेमंत सोरेन जानते हैं जब हम बीजेपी में शामिल हो जाएंगे तो हमारा कोई बड़ा विपक्ष नहीं होंगे जो कि मुझे हरा सके और मुख्यमंत्री का पद को छीन सके। यही मकसद है हेमंत सोरेन का बीजेपी में शामिल होने का। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हेमंत सोरेन ज्यादा दबाव में नहीं आएंगे और यहाँ पे मैया सम्मान योजना का जो पैसा है इसको बंद भी कर सकते या फिर इसको कम करके दे सकते हैं या फिर राशन कार्ड के माध्यम से आप लोगों को कुछ पैसा दे सकते हैं। दोस्तों ये कहीं ना कहीं मेरे अनुसार सही भी होंगे। मैया सम्मान योजना जो है सभी लोगों को 2,500 रुपया देना ये उचित नहीं है, ये हमारे झारखंड राज्य का संतुलन को बिगाड़ रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं ये उचित नहीं है। ये पैसा अगर सरकार दे रही है तो ये पैसा उतना दे झारखंड का अर्थव्यवस्था पे किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़े। दोस्तों आप लोगों को पूरा वीडियो समझ में आ गया है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हरे कृष्णा।